स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी बच्चे स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो सभी लोग आ जाए, फटाफट क्लासेस को ज्वाइन कर लें। एनटीयूजीसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी बच्चों का दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीट स्टडी पार्टनर, आप सभी बच्चों को एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर मिल रहा है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हर एक वेडनेसडे को नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। कंप्लीट पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2 आप लोग कर सकते हैं कंप्लीटली तरीके से। अगर हम बात करते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, तो मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ कंप्लीट कॉमर्स पेपर 2 एंड कंप्लीट पेपर 1। दिस इज माय रेफरल कोड, यू कैन यूज दिस कोड टू गेट 10% डिस्काउंट एंड प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, पीडीएफ लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। अगर यही आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको ये 4 बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोर्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है साथियों, इसी तरीके से आप लोग अगर प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है। अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो भी आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है। और इसमें बहुत ही बेहतरीन सा मौका मिल रहा है कि अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं अभी 101 ABHI 101, तो आपको इंस्टेंट 10% नहीं, इस बार आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा भैया? 20% डिस्काउंट मिलेगा। कितना? प्लस 10% तक आपको आपके कॉइन्स को रिडीम करने पर मिल सकता है। मतलब अगर आप कॉइन्स को जब रिडीम करते हैं तो 10% तक डिस्काउंट वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। तो बड़ा अच्छा खासा भी इसमें ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। तो आप उसके लिए अवेल करने के लिए आप जरूर से जरूर कोड अप्लाई करें प्लस आइकॉनिक के लिए। ठीक है, और एग्जाम भी पास आ गया तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे साथियों, आपके पास ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। तो इस पेज पर आपको वैलिडिटी के साथ आपको प्राइसेस शो हो रहे होंगे। तो उन प्राइसेस में अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं 20% का, तो आपको 20% डिस्काउंट के लिए अभी 101 कोड जरूर इस्तेमाल करना है। ठीक है साथियों, अभी 101 कोड जरूर इस्तेमाल करना है। बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहाँ कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लग रहा हो वीडियो के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया, गूगल फॉर्म को फिल करके। ठीक है, क्लियर है। और इसी तरीके से स्पेशल क्लासेस फीचर्स जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी बच्चों की क्लासेस चलती हैं रेगुलर बेसिस पे, और जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप सभी स्टूडेंट्स एक्सेस ले सकते हैं अपने एजुकेटर्स का, अपने पीडीएफ का, अपने नोट्स का, अपनी क्लासेस के। और इसी के साथ आपके पास रिकॉर्डेड स्पेशल्स, मेरे कुछ अपकमिंग स्पेशल्स भी हैं आपके पास। ऐसे 13 अप्रैल के 2022 से आपके बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शैलेंद्र सिंह, सोनी कुमारी मैम के साथ, आशुमा नेगी, तान्या भाटी मैम के साथ शैलेंद्र सिंह, सोनी कुमारी मैम, शैलेंद्र सिंह सर। ठीक है, चलो। टारगेट जेआरएफ कंप्यूटर साइंस आप सभी बच्चों लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये टॉप एजुकेटर्स के साथ आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ 9 अप्रैल से आपका ये बैच स्टार्ट हो चुका है इन टॉप एजुकेटर्स वोडनाला शिवालिंगम सर के साथ, निहारिका भगतानी मैम के साथ और अश्वनी कुमार गैडिज के सर के साथ आप लोग कर सकते हैं अपनी प्रोफेशंस। और बहुत ही बढ़िया इसमें ऑफर ये चल रहा है कि आप सभी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं तो 20% का डिस्काउंट और साथ ही साथ प्लस 10% का डिस्काउंट। मतलब 10% डिस्काउंट कैसे मिलेगा? जब आप अपने कॉइन्स को क्या करेंगे? रिडीम करेंगे। 10% तक मिल सकता है, ऐसा नहीं कि 10% ही मिलेगा। 8%, 7%, जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा कॉइन्स को रिडीम किया होगा। तो आप लोग इसलिए स्पेशल क्लासेस को ज़्यादा देखा करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स मिल सके, कॉइन्स को रिडीम कर सकें आप लोग। ठीक है, और कोड आपको क्या यूज़ करना है भाई? सभी साथियों को पता है, अभी 101। ठीक है, इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे, आई होप आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के कर चुके थे, बाकी के कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स हो रहे सभी लोग ज्वाइन कर ले क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे सभी लोग शेयर लाइक ज़रूर कर दें। इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है साथियों। पता है आप लोग, हम जब आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें भी तो कुछ गुरु दक्षिणा चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? है ना? तो गुरु दक्षिणा के लिए हम लोगों को चाहिए होता है आपके लाइक्स। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कैन इंप्रूव बाय पेरेंट्स आर एनकरेज्ड बाय। समझिएगा क्या लिखा है। प्रोत्साहित किया जाए तो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हो सकता है। कैसे? अपने वार्ड के काम का पर्यवेक्षण करें, अपने जो भी वो बच्चा कार्य कर रहा है उसको सुपरवाइज करना, उसको देखते रहना, मॉनिटरिंग करते रहना।
या फिर अरेंज दी एक्स्ट्रा ट्यूशन, उसके लिए एक्स्ट्रा ट्यूशंस लगाए जाएं, ठीक है, या रिमेन अनकंसर्न अबाउट इट, उसके प्रति आप परेशान ना हो, बेफिक्र रहें हमेशा, या इंटरेक्ट विद द टीचर्स फ्रिक्वेंटली, हमेशा कोशिश करते रहें कि बच्चे के जो एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे बातचीत करते रहें, उनसे हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से बच्चे से रिलेटेड बातचीत करते रहना ही चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चे के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दिया जा सकता है। तो जी बिल्कुल हाँ, ठीक है, क्योंकि एक टीचर बताते रहता है कि बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि टीचर क्वेश्चंस जब बनाता है तो बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से बनाता है कि बच्चे की इससे एबिलिटी पता लग सके कि किसी भी टॉपिक को बच्चा कितने गहराई में तक समझ चुका है, कितने गहराई तक उसको जान चुका है, ठीक है। तो उसी गहराई को नापने के लिए वह एक टेस्ट लेता है, तो इसीलिए वह जब क्वेश्चन बनाता है तो इन सारी चीजों को माइंड में लेकर चलता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह समझना है साथियों कि आप जब एक्स्ट्रा ट्यूशन लोगे तो फाइनेंशियली भी आप लोग जाओगे, और फिर पता है जिसको पढ़ना होता है वो नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई से और अपने पढ़ाई से मोर देन इनफ हो जाता है, इतना अगर वो कर लेता है तो, ठीक है। और बाकी टीचर से अगर पेरेंट्स मिलते रहते हैं, बच्चे बात करते रहते हैं, कहीं ना कहीं इंटरेक्शंस आते रहते हैं टीचर्स के पास जाकर, तो आपके लिए ही बेनिफिट होता है, आपके ही लिए बेनिफिट होता है कि आपको टीचर्स बताते रहेंगे कि भाई ये ऐसे लिखो, ये ऐसे करो, आपका ये परफॉर्मेंस है, ये इवैल्यूएशन है, इसको थोड़ा सा और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो उसको करो। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एकेडमिक क्षेत्र को अगर बढ़ाना है तो। द पर्पज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज, ये मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोगों को, तो आई होप सभी बच्चे लोगों को कि ये आंसर करने में बहुत अच्छे से सफल हो पाएंगे, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे हैं सभी लोग जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन करा चुके हैं कि आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका मेन जो पर्पस था वह क्या है, था या है, जो भी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आंसर करना है इसको चाहेंगे आप लोग, क्योंकि देखो हमेशा आप चार ऑप्शन जब दिए जाते हैं, ठीक है, जब चार ऑप्शन दिए जाते हैं तो उन चारों ऑप्शन में अब बड़े लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि एकदम तीन अलग देंगे और एक अलग दे देंगे एकदम, तब तो पता ही लग जाना है कि भाई इसमें से क्या आंसर हो सकता है। परंतु उसमें क्या होता है कि आपको कोशिश करते हैं वह चार के चारों क्वेश्चन के आंसर ऐसे लगे कि सेम चारों में से ये भी हो सकता है, 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 लेकिन उसमें से हमने बेस्ट निकाला, मतलब कोयले में से हमने हीरे को निकालना है। चारों तरफ कोयला फैला लेकिन हमने हीरे को निकालना है, बेस्ट आंसर निकालना है। तो बेस्ट आंसर इसका क्या होगा, टू रिव्यू द एजुकेशन, एजुकेशन की हमेशा समीक्षा करते रहना है। समीक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये तीनों चीज आंसर नहीं करते, समीक्षा करने में ही ये सारी चीजें की है। आप प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन, एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा व्यवसायीकरण के प्रति जय देखना, हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की मिल पा रही है लोगों को कि नहीं मिल पा रही है। तो रिव्यू एजुकेशन का मतलब ही यही हुआ कि हर तरीके से जो भी इसके प्रॉब्लम्स है, जो भी और इसके थ्योरीज हैं उनको अच्छे से देख सकें, ठीक है, क्या एक्चुअल में हो सकता है। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेंज, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, ये भी करवा चुके हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों से बंधा हुआ है। यह बयान किसके द्वारा दिया गया था, ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने ये बयान दिया था कि जो इंसान है वह आजादी से एकदम पैदा हुआ है, आजादी से मतलब स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु वह जब पैदा होता है उसके बाद उसके जीवन में ऐसे बहुत जंजीरें जो उसको बांध कर रखती हैं, उसको पूरे जीवन भर नहीं खोलने देती है, पूरे जीवन भर उसको खोलने नहीं देती हैं जंजीर। तो ये किसने कहा था ऐसा, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जीन जैक्विस रूसो ने, ठीक है। ये किसने दिया था, बी विल बी राइट आंसर। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि तो जीन जैक्विस रूसो ने कहा था ये लाइन, ठीक है, कि इंसान पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, आजादी के साथ पैदा हुआ है, लेकिन जब वह पैदा होने के बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, जब अपने किशोर अवस्था में आता है,
तो फिर वो धीरे धीरे किशोर अवस्था से जब वो मैच्योरिटी पीरियड में आता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कुछ जिम्मेदारियों से, कुछ मोहमाया से वो ऐसे बंधन में बंध जाता है, तब उस बंधन से उसको जीवन भर निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस वो बंधन मोहमाया का किसका बंधन होता है? परिवार, परिवार को कोई छोड़ना नहीं चाहता, ना कभी कोई छोड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ये क्या है, कहीं ना कहीं एक बंधन ही तो है, एक जंजीर ही तो है जिस जंजीर में बंधा हुआ है वो इंसान। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग? निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक के लिए दृष्टिकोण हो जाएगा है योजना? मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव? निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक के लिए एक दृष्टिकोण है योजना? जनशक्ति दृष्टिकोण, सामाजिक मांग दृष्टिकोण, दोनों ए और बी दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, दोनों ही मैन पावर अप्रोच और सोशल डिमांड अप्रोच दोनों ही आपका सही हो जाएगा बिल्कुल आंसर। ठीक है, तो आपका सी विल बी योर राइट आंसर। जनशक्ति और सोशल डिमांड अप्रोच दोनों ही होना बहुत जरूरी है जब आप एजुकेशनल प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज, शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का निर्धारक है। कंपोनेंट्स, पीपल, टीचर, सुपरवाइजर या हेड मास्टर? शिक्षण कौशल प्रशिक्षण का निर्धारक है, द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज कंपोनेंट्स, पीपल, टीचर, सुपरवाइजर या हेड मास्टर? प्रधानाध्यापक। क्या पूछा गया? द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग। शिक्षण कौशल प्रशिक्षण के लिए जो निर्धारक है वह क्या है? प्यूपिल टीचर, प्यूपिल का मतलब कौन होता है आपके पता है? आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को ही प्यूपिल कहा जाता है। ठीक है, कुछ अलग नहीं, प्यूपिल का मतलब कुछ और नहीं होता है, स्टूडेंट्स को ही प्यूपिल्स कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टीचर। ठीक है, सुपरवाइजर, हेडमास्टर, तो आंसर होगा कंपोनेंट्स। इसके घटक ही जो होते हैं टीचिंग स्किल को ट्रेनिंग करने के लिए, मतलब टीचिंग स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करने के लिए इसके घटक ही होते हैं, स्टूडेंट मतलब इसके कुछ पार्ट्स ही होते हैं जो हमें इस चीज़ को इम्पैक्ट करता है कि हमारे टीचिंग स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। ठीक है, क्लियर है? चलिए, spare the rod and spoil the child, this assumption is related to the type of discipline which has been advocated. छड़ी को छोड़ दो या बच्चे को बिगाड़ दो, समझ रहे हैं? स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, छड़ी को छोड़ दो या बच्चे को, छड़ी को छोड़ दो मतलब समझ रहे हैं कि बच्चों को स्ट्रिक्टली वे में अब उसको जाने दो, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। यह धारणा उस अनुशासन के प्रकार से संबंधित है जिसकी वकालत की गई है बाय नेचुरलिस्ट फिलॉसफी, बाय प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी, या इन विक्टोरियन एरा या फिर इन डेमोक्रेटिक एरा। प्रकृतिवादी दर्शन द्वारा, व्यवहारिक दर्शन द्वारा, या विक्टोरियन युग में, या लोकतांत्रिक युग में?
तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, इन विक्टोरियन इरा में ये चीज कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र का विकास, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय विल पावर, कंडक्ट एंड बिहेवियर, या मोरालिटी, या ऑल ऑफ द अबव। हम अगर अपने कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, अगर अपने हम चरित्र का विकास कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं चरित्र का विकास? अपनी इच्छा शक्ति द्वारा हम क्या विकास कर सकते हैं, या फिर अपने आचरण और अपने व्यवहार के द्वारा, या अपनी हम नैतिकता के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द, या इन सबका मिलन होगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं अपने व्यवहार का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा उत्तर एकदम उचित होगा इस जगह पे? कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय विल पावर, कंडक्ट एंड बिहेवियर, मोरालिटी, या ऑल ऑफ द अबव? सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय, कैसे आप अपने चरित्र का अच्छे तरीके से विकास कर सकते हैं? विल पावर से, कंडक्ट अपने अपने आचरण व्यवहार, अपने व्यवहार में कुछ ना कुछ आचरण में आप सुधार लेकर आते हैं, या फिर मोरलिटी में। तो ये सारी ही चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है जब भी आप अपने कैरेक्टर को डेवलप करना चाह रहे होंगे तो, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। समझ पा रहे हैं? अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, चरित्र का विकास करने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक क्या है? लॉरेंस कोलबर्ग, एनरिच फ्रॉम, डैनियल कोलेमन, या फिर बेंजामिन ब्लूम? नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट was proposed by लॉरेंस कोलबर्ग, एनरिच फ्रॉम, डैनियल कोलेमन, या फिर बेंजामिन ब्लूम? जल्दी से फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, क्या आपका आंसर सही होगा? नैतिक विकास के जो महत्वपूर्ण कारण हैं वह क्या है? नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से लॉरेंस कोलबर्ग, ए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। लग रहा है मैंने इसको इतने डेडिकेट, मतलब इतने उस पर बोला था ना, इतने वैसे करके कि बच्चों को वर्ड से लगाओ, बोलने के तरीके से लग गया होगा कि अरे सर ने तो अब आंसर ही बोल दिया गया। मैंने 2-3 बार बोला लॉरेंस कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग, तो हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। काफ़ी ज़्यादा ये समझेंगे, ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक पार्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक। Who developed the interactions analysis category system in education for increasing the teachers effectiveness? इंटरेक्शन विश्लेषण श्रेणी का विकास किसने किया शिक्षक की वृद्धि के लिए, शिक्षा में प्रभावशीलता के लिए, प्रणाली, शिक्षा में प्रणाली प्रभावशीलता के लिए? फ्लेंडर ने, रियॉन ने, एमिंटन एंड सिमोन ने, और रिचर्ड ओवर ने? तो इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरेक्शन विश्लेषण श्रेणी का विकास किया और शिक्षक के वृद्धि के लिए, कि टीचर्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस तरीके से पढ़ा सके, एजुकेशन को बढ़ावा दे सके, इसलिए? सो ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या फ्लेंडर ने इस चीज़ का आंसर दिया? अब हैट्रिक लगने वाली है। अब इसके लास्ट वाले आंसर का भी ए था, ठीक है, इसके बाद वाले भी ए है। अब तीसरे वाले का क्या होगा आंसर? हैट्रिक लगने वाला है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार जल्दी से आंसर करेंगे। द इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाई, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को और अधिक बनाया जा सकता है यूजिंग ट्रेनिंग पैकेज विच इज वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस, मेकिंग इट अ रेजिडेंशियल प्रोग्रामर, यूजिंग कोऑपरेटिव अप्रोच, या प्रैक्टिसिंग द ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर्स? सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण को और अधिक बनाया जा सकता है, प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग करना जो पहले से अच्छी तरह से तैयार है, इसे एक आवासीय कार्यक्रम बनाना, सहकारी दृष्टिकोण का उपयोग करना, प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास करना।
ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, प्रैक्टिसिंग द ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर्स। जो भी इन सर्विस टीचिंग टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। आपका जो टीचिंग ट्रेनिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है अगर जो भी उसके फॉलो अप प्रोसीजर्स हैं उस चीज़ को हम प्रैक्टिस करें। तो हमें अगर ये बताया जा रहा है कि आप 2 घंटे मेहनत करो और ये ऐसे ऐसे करो, और उसमें अगर हम कुछ भी अगर मिस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं ड्यू टू लेजीनेस या कुछ थोड़ा सा आलस आ रहा है या टाइम नहीं है करने का, तो कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग का वो पार्ट जो ट्रेनिंग वाला है टीचर बनने के लिए वो छूट जाएगा, और क्या पता वही पार्ट लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर दे। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जो भी हमारे लिए टीचर्स को ट्रेन करने के लिए फॉलो अप प्रोसीजर्स लिए जाते हैं उनको प्रैक्टिस करते रहना है हमने। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सभी को क्लियर है? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा का जो विचार है किसने दिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक है, तो सी महात्मा गांधी जी ने द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन मतलब क्या कि आपका मेन जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, मेन जो आपके पास एक एजुकेशन होना चाहिए प्राइमरी, ठीक है, मेन जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किसने दिया था? ये हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए ही चाहिए, ये हर एक बच्चे तक पहुंचना ही चाहिए। सभी को नमस्कार, नमस्कार भाई। सी महात्मा गांधी बिल्कुल सही आंसर। अब क्लास को एंड भी करेंगे हम जल्दी ही, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स अपॉन, क्या पूछा गया है? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर है किस पर? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, फाइनेंशियल प्रोविजंस, इंटरनेशनल सपोर्ट, द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं, वित्तीय प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और शिक्षक की शिक्षा की गुणवत्ता। चलिए, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग भाई। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ठीक है, शिक्षक की गुणवत्ता, ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर। द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स अपॉन कि एक टीचर के अंदर जो एजुकेशन की क्वालिटी है वह कैसी है। हम स्कूल में ज्वाइन करते हैं, हम स्कूल में जब जाते हैं या फिर किसी भी कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ के बच्चों से पहले से ही हम या फिर उसके जो भी और जो पास आउट हो चुके हैं बच्चे उनसे भी पूछते हैं कि भाई इस स्कूल में अगर मुझे एडमिशन करना है या फिर मुझे अपने किसी साथी को, अपने बच्चों को या किसी परिवार के किसी एक व्यक्ति को करवाना है एडमिशन, बच्चे को करवाना है, तो क्या ये टीचर क्या ये यहाँ सही है? तो वो बच्चा बताता है क्यों सही है। अगर वो गलत बताएगा तो क्या बोलेगा स्कूल गलत है? नहीं, वो बोलेगा यहाँ के टीचर्स के अंदर कुछ कमियाँ हैं, ठीक है, टीचर्स के एजुकेशन में कमियाँ, उनके पढ़ाने के तरीके से कमियाँ हैं। इसी तरीके से जो हम लोग ज्वाइन करते हैं कोई भी स्कूल, कोई भी कोचिंग, या फिर आप लोग ही जैसे कोई भी कोचिंग, कोई भी स्कूल ज्वाइन करते हैं तो ये चीज़ सोच कर ज्वाइन करते हैं कि ये चीज़ कितना यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी है टीचर्स की, ठीक है।
तो ये चीज़ देखते हुए करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा की सफलता किसमें? The success of integrated education, the support of community, the excellence of textbooks depends on the highest quality of teaching learning material या फिर the attitudinal changes in teachers। चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा आपका। ठीक है, द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा में जो सफलता है वह कैसे? सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी या एक्सीलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स, द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर एटीट्यूडनल चेंजेस इन टीचर्स। जब आप एक टीचर्स के बीच में एटीट्यूडनल चेंजेस आती हैं तभी वह बच्चे को अच्छा गाइड करेगा, बच्चे को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षकों में व्यवहार परिवर्तन, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा व्यवहार परिवर्तन होगा एक टीचर के अंदर, उतना ही ज़्यादा बच्चों को एक व्यवहारिक ज्ञान दे पाएगा। क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान देकर बच्चों को नॉलेज बना देना बड़ी बात नहीं है, साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान में, जैसे बोलते हैं ना कि आप कुछ भी गलत करोगे तो क्या आपको क्या बोला जाता है कि आपके टीचर ने यही सिखाया है आपको, बोलते हैं ना कि कुछ भी जब कोई बच्चा गलत करता है तो आपको यही बोला जाता है कि क्या किस स्कूल में पढ़ते बेटा, तो ये बोलते क्या क्या आपके टीचर ने यही सिखाया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं उसको व्यवहारिक ज्ञान के बारे में हम वहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि इसको व्यवहारिक ज्ञान कितना है। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। द प्रायोरिटी टू गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज, बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट इन कंपैरिजन द बॉयज। यस, एब्सोल्युटली राइट नाउ। ठीक है, द गर्ल्स आर लेजर इन नंबर्स देन बॉयज, या गर्ल्स जो है वो कम नंबर में है कंपेयर टू द बॉयज, या फिर द गर्ल्स वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर बॉयज इन द पास्ट, अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बहुत बुरी तरह भेदभाव किया जाता था इसलिए, या ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग द सोशल चेंज, केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन को नेतृत्व करने में सफल हो पाती हैं, एक समाज को एक अच्छे नेतृत्व में रख पाती हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। ठीक, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग द चेंज। ठीक है, ठीक है, सो बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सफल हो पाती है। बोलेंगे क्यों? क्योंकि साथियों वह उन्होंने वो गलत देखा है पिछले कुछ सालों में, कुछ से पिछले कुछ पास्ट में उन्होंने वो गलत अपने साथ होते हुए देखा है। तो वो जब अब एक समाज के अंदर एक एज अ लीडरशिप की तरह आएंगी, उनको जब ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा तो वो उस दर्द को वहाँ पे रख पाएंगे और उस दर्द को दूर करने में पूरा सफल होने के लिए हर कार्य को वो करेंगी। ठीक है, तो ये इसलिए प्रायोरिटी देना चाहिए गर्ल्स को ज़्यादा एजुकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद क्लास को एंड कर रहे होंगे, थोड़ा इमरजेंसी वर्क है साथियों। The contribution of taxpayers in primary education is in the form of, प्राथमिक शिक्षा में करदाताओं का योगदान in income tax with regards of tuition fee, with regards of paying money for individual tuition या educational। जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन किए होंगे सभी लोग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे। The contribution of taxpayers in primary education is in the form of income tax, tuition fee, paying money for individual tuition या educational। प्राथमिक शिक्षा में करदाताओं का योगदान आयकर के रूप में ट्यूशन शुल्क, व्यक्तिगत ट्यूशन के लिए पैसे का भुगतान या शैक्षिक उपकर।
तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंट्री टैक्स पेयर्स इन प्राइमरी एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल में देना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा अर्जेंट वर्क आने की वजह से मुझे थोड़ा निकलना पड़ रहा है। ठीक है, क्लास को एंड करना पड़ रहा है। तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे सारे क्लासेस का, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। लाइक जरूर कर देंगे, आप लोगों की तरफ से एक लाइक तो मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल कि सब बच्चे एक लाइक जरूर करेंगे। अभी 101 कोड जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल सके साथियों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। 10% का इंस्टेंट ऑफ के लिए आप इस कोड का जरूर इस्तेमाल करें, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल करेंगे, और क्लासेस पसंद आई हो तो वहाँ भी आप सभी स्टूडेंट्स के पास हैट होते हैं, तो अगर क्लासेस अच्छी लगती हो तो हैट जरूर डेडिकेट करें आप सभी बच्चों के। आप सभी बच्चों से यही मैं उम्मीद और आशा करता हूँ। अगर क्लासेस पसंद, जैसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करते हैं, इसी तरीके से वहाँ पे क्या होता है, आप लोग हैट डेडिकेट कर सकते हैं, और आपकी इच्छाएं जो भी हो वह लिख सकते हैं आप वहाँ पे हेड डेडिकेट करते हुए। ठीक है, आपके प्रोफाइल आप कैसे डेडिकेट करते हैं, तो आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में वहाँ पे डेडिकेशन का ऑप्शन आता है, डेडिकेशन में देखेंगे आपके पास हेड बहुत सारे होंगे, अगर होते हैं तो उन हेड को आप डेडिकेट कर सकते हैं किसी भी एजुकेटर को। तो अगर क्लास मेरी पसंद आती है तो आप सभी स्टूडेंट्स हेड डेडिकेट जरूर करें, तो उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दिल से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, दिल से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।